नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे, त्रिकोणमिति हम जैसे साइन 60, साइन 30 ये सब आपने याद किया है, बट इसको फाइंड कैसे किए जाते हैं हम आपको याद ना एक भी नहीं लिखाएंगे और एक एक को आपको सामने फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि आप लोगों ने साइन 60 का मान क्या होता है आपने याद किया है, बट हम आपको ये फाइंड करके दिखाएंगे कि साइन 60 का मान होता कितना, आखिर निकलता कितना है। उनके बाद हम ये से टोटल पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर इनसे आगे पढ़ेंगे। जैसे आप साइन आप 10th में हो तो साइन मतलब लगता है आप 90 के अंडर ही पढ़ते हो, हम उनसे आगे पढ़ेंगे 90, 180, 270, 360 टोटल कवर करेंगे। ठीक है, बस एक ही क्लास में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप क्या करें, अपने पास कलम और कॉपी लें, अपना टेबल पे शांति से बैठिए और क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कोई मान लो। ठीक है, जैसे हम अब पहले निकालते हैं। अब तो देखना इसमें क्या होता है ना, 45 को साइड करके 30 और 60 वगैरह का भी निकाल दें। जैसे साइन 60, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, एक दो को निकालेंगे उसके बाद आसानी लगेगा। तो उनसे पहले ना तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है केवल किस त्रिभुज में वैलिड है, केवल समकोण त्रिभुज में। तो पहले बता दें त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज, मान लो ये दो भुजा बराबर है तो इसको हम क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज। ठीक है, और मान लो जो सब भुजा बराबर है, ठीक है, जिसका सब भुजा क्या हो बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। और जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो, मान लो ये त्रिभुज है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और यदि इसमें दो ठो बराबर निकल जाए तो आप समकोण त्रिभुज के साथ इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रमुख तीन है और आपको मालूम होना चाहिए कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है वो टोटल किस में वैलिड है, केवल ये समकोण त्रिभुज में वैलिड है। तो हम समकोण त्रिभुज को लेकर बढ़ते आगे। तो हम लेते हैं सबसे पहले एक जैसे आप बचपन से पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा समबाहु त्रिभुज लिए है, और ये समबाहु मतलब टोटल भुजा क्या है, इक्वल बराबर है। मान लो 2a ले रहे हैं, इनका भुजा के लिए 2a, इनका भी भुजा 2a और इनका भी भुजा 2a। अब 2a हम क्यों लिए, डायरेक्ट एक क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसको कभी कभी डिवाइड करना होता है ना, तो 2a को डिवाइड करके हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम 2a लेते हैं। तो ये कोई अलग चीज़ है नहीं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर। और सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, आपको पता है कि तीनों त्रिभुजों के एंगल के एड को कितना होता है, 180। ठीक है, बट हम इसको ये तो इसमें तो अभी ट्रिग्नोमेट्री लगेगा नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम बीचे बीच क्या करते हैं, इसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इस पर जो लंबवत यहाँ आपका 90 कोण बना, कितना बना 90, और मैंने इसे दो भागों में डिवाइड किया तो आधा ए हो जाएगा और दूसरा आधा ए। ठीक है, दोनों मिलकर अब दो भागों में इसे लिखते हैं। अब यहाँ ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया और यहाँ से यहाँ आपका ए हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान, ये इतना तो समझ आता होगा। ठीक, ठीक है। अब जैसे हम इस त्रिभुज, आप चाहे तो त्रिभुज का नामकरण वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम नामकरण वगैरह पे दिमाग ना लगाएंगे, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आने लगता है। तो अब देखते हैं इनमें क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज को बाहर किए। ठीक, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो क्या दिखना चाहिए यूनिक। ठीक, ये त्रिभुज बना दिए। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए ये त्रिभुज, ये भुजा कितना ए है, ये टू भुजा 2a है और ये भुजा, और ये कोण कितना 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री। और आपने शायद पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा जिसमें क्या होता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के एड के बराबर होता है।
तो हम जैसे इनकी बात करते हैं, इनको अभी मान लेते हैं, इनको निकालना है एच। मान लो अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसे लंब मान लेते हैं। ये आधार हो गया और ये कर्व। आपको मालूम होना चाहिए कि 90 जौन सा कोण 90 है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्व। या तो सबसे बड़ी भुजा ये जो क्या आपका कर्व है, ठीक, कर्व। और ये भुजा अभी के लिए आधार ले लो, ठीक है, आधार। अब इनके किए आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो इनका जो लंब, ठीक है, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो निकालें पी बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2a का होल स्क्वायर माइनस आधार a का स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, होल रूट, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ की 4 में एगो चला गया, तो यहाँ केवल क्या बचा, 3a का स्क्वायर है। और टोटल पे होल रूट ये भूलना नहीं है। तो जिनमें a स्क्वायर 2 है तो इसमें एक को बाहर कर सकते हैं, ठीक है, इनमें हम एक को बाहर करते हैं, तो एक कर दिया तो √3 बचा। तो आपका आंसर ये है। मतलब ये जो लंब है, तो मैंने उसका जो मान निकाला, तो ये कितना नया निकला, देख लीजिए, ठीक है, ये आया। और कितना मैंने निकाला, a√3, ठीक है। बस यहाँ तक तो समझ आया ना। अब यहाँ तक कर दे तो यहाँ तक का टोटल काम समाप्त हो गया। बस इतना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपको उतारते जाना, उनको स्किप करते जाना, ठीक है। अब वो त्रिभुज का काम खत्म हो गया। अब यहाँ चलते हैं, डोंट टच, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर माने हम निकालते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कोण जो कितना था, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए ये कोण 60 डिग्री था, ये कोण भी 60 डिग्री था, और ये कोण भी पूरा 60 डिग्री था। और जब मैंने इसे अब बीचों बीच काटा तो ये प्रॉपर आधा कोण 30 बचा, तो मतलब ये कोण 30 है, ये कोण 60 है, अब और ये कोण 90। अब तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 180 टूट जाएगा, ठीक। अब यहाँ से चलते आगे। अब जैसे हम निकालते हैं, मान लो कोई निकालते हैं साइन लो, कोई साइन में 30 निकालो, कोई सा निकालो। जैसे हम पहले साइन 30 की बात करते हैं, ठीक है, साइन, और पहले साइन 30 की बात कर रहे हैं, तो पहले साइन थीटा बराबर होता क्या है, आपको अच्छे ढंग से मालूम है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अब ये होता है। अब इसकी सतह से आप निकाल सकते हो साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मतलब किस थीटा की बात कर रहा है, साइन 30, मतलब इस थीटा की बात कर रहा है। तो इसके लिए ये आपका क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो मतलब सही, आपको मालूम होना चाहिए जिस कोण की बात किया जा रहा है उसके सामने वाला कोण क्या, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। ये तो आपका लंब हो गया, ये तो सबसे बड़ा कर्ण, और जो बच गया उससे आधार। ये बात याद रखना है कि जिस थीटा की बात करें उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो मैंने इस थीटा की बात करें तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, और मतलब ये P हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये A हो जाएगा, ठीक है, A और P/H। H तो आपको मालूम होना चाहिए, H तो सबसे बड़ी भुजा 2a। आप सब देख सकते हैं इनमें a कटा देंगे, तो यहाँ से क्या निकल गया, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। शायद आपने यही याद किया होगा, याद कीजिए, ठीक है। तो देखा मैंने इसे फाइंड कर दिया, ठीक। अब जैसे हम निकाल के देखते हैं साइन 60 का मान, ठीक है। ये सब को कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक है, ये सब लिखना ज़रूरी है नहीं। अब चलते हैं साइन 60 का मान, साइन 60 मतलब इस थीटा की बात कर रहा है, साइन 60 मतलब इस थीटा की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, P। तो आप इस बार आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो साइन 60 की बात कर रहा है, इस थीटा की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला बन जाएगा P। P का मान कितना है, a√3। और H तो आपको मालूम है कि कर्ण क्या कहलाता है आपका H। तो यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा, 2a। तो यहाँ से a रिमूव हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो साइन 60 बराबर √3/2। शायद यही आपने याद भी किया होगा, ठीक है। हम बस लिख रहे हो तो सब इसे याद भी करना है, ठीक। आपने साइन 60 इसका नहीं निकाल दिए तो साइन का हो गया। चाहे आप कोस का भी निकाल सकते हो। अब हम कोस का निकाल, आप इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। अब इसे रिमूव करते हैं। अब देखना, अब निकालते हैं कोस। आप किसी भी हर चीज़ का निकाल सकते हो, ठीक। अब चलते हैं जैसे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर सूत्र आपको मालूम है क्या होता है, B/H। तो सबसे पहले कोस थीटा बराबर सूत्र लिख लेना है B/H।
एच, ये लिख दिया। ठीक, अब इन्हीं सूत्र से निकालेंगे टोटल। अब निकालेंगे cos 60 का मान। cos 60 बराबर, पहले तो cos 60 मतलब से ये इसकी बात कर रहा है, इस थीटा की बात कर रहा है, तो इसके लिए P ये हो जाएगा और ये B बन जाएगा। तो cos 60 के लिए ये तो B बन जाएगा। B का मान कितना A है और B बटे H, H तो आपको मालूम है फिक्स ही है, और ये H का मान 2A है। ठीक है, यहाँ भी A खत्म, यहाँ से cos 60 का मान कितना आ गया 1/2। शायद आपने ये भी याद करके रखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम कि निकालते हैं cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री, ठीक है, मतलब cos 30 डिग्री मतलब इस कोण की बात किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, ये P बन जाएगा, और ये जो बच गया ये H बन जाएगा, सॉरी ये B बन जाएगा, और H तो ये फिक्स है, ये H आपको मालूम होना चाहिए, H फिक्स रहेगा। केवल ट्रिग्नोमेट्री में क्या चेंज होता है, केवल P और B चेंज होता है। तो इस थीटा की बात किया जाए तो इसके सामने वाला P बन जाएगा और ये टू B, तो साइन थीटा B बटे H। B का मान कितना है, B का देख सकते हो A√3 और H तो मान 2A है, तो यहाँ से निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा √3/2। शायद ये भी आपको याद है। ठीक है, मैंने कोस भी निकाल दिया। अब इसकी सतह से आप टेन भी निकाल सकते हैं। अब एक टेन आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, आप इसे भी उतार लेना और बाकी हम इनको मिटा देते हैं। अभी हम 45 की बात नहीं कर रहे हैं, 45 के लिए आपको त्रिभुज अलग मानना पड़ेगा। तो हम केवल अभी 30 और 60 ले रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा त्रिभुज माने हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब चलते हैं टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B ये होता है। ये सब याद कर दो, बराबर लिखते रहोगे ना तो याद हो जाएगा। ये सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं जैसे tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री को लेते हैं, तो tan थीटा बराबर P/B। अब tan 30 मतलब 30 डिग्री, मतलब इस कोण की बात किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। P का मान कितना है, A हो जाएगा, और B, और ये तो आज बाकी जो बच गया वो, तो यहाँ से A√3, तो यहाँ से A रिमूव हो जाएगा, तो tan 30 का मान क्या आपके सामने निकल के आ गया, tan 30 = 1/√3। ठीक है, शायद आपने ये याद भी किया होगा, हो गया। ठीक, अब चलते जैसे हम tan 60 की बात करते हैं। ठीक है, tan 60 की बात करते हैं। tan 60 तो वही होता है, अब दूसरी थीटा कौन सा लिए, थीटा का मान 60, मतलब इस थीटा की बात किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, और ये B, तो tan थीटा और B क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा, और सॉरी एक मिनट सर, tan थीटा P/B होता है। ठीक है, तो इसमें P का मान ये हो गया, P हो गया A√3 और B हो गया आपका B, तो शेष बचा हुआ B का मान A है, तो यहाँ से A रिमूव हो जाएगा, तो tan 60 का मान √3। ठीक है, बस मैंने आप अभी इस त्रिभुज का उपयोग करके आप चाहे तो किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हो, टेन कोट सब चीज़ का मान निकाल सकते हो। ठीक, अब ये आप चाहे तो निकाल सकते हो। मैंने आपको 3 साइन निकाल दिए, कोस निकाल दिए। ठीक, जना नहीं, ठीक, जैसे मैंने ये सब निकाल दिया, आप कोस वगैरह सब का सेक वगैरह का आप लोग निकालना, कि आपको ये केवल सूत्र मालूम होना चाहिए, आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे क्या चलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बता ही दूँ या ना बताऊँ, बस एक तो और बता देते हैं। ठीक, नहीं 45 वाला बताते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब हम चलते हैं आपको 30 वाला। ठीक है, 30 और 60 वाला आपको टोटल भी बता दिए, साइन 30 60 वाला बता दिए, tan 30 कोट 30, ये टोटल मतलब 30 और 60 वाला बना दिए। अब चलते हैं 45 वाला 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री बनाने के लिए ना तो आपको त्रिभुज बदलना पड़ेगा। उस टाइम हम कौन सा त्रिभुज लिए थे, समबाहु, इस बार आपको त्रिभुज बदलना पड़ेगा, और त्रिभुज में आपका 45 डिग्री होना चाहिए। तो शायद देखो ये त्रिभुज बना रहे। ठीक है, आपको एक कोण कितना होना, 90 से पहले तो समकोण बनाना पड़ेगा, समकोण हो गया, और ये तो 90 रहेगा। 45 डिग्री की बात किया जाए तो एक कोण 45 डिग्री होना चाहिए, ये कोण 45 डिग्री हो गया। ठीक है, एक कोण 45 डिग्री, तो ये भी आपको कितना हो गया, ये भी 45। तो ये एक प्रकार का कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब यदि दो कोण बराबर है तो ये दो भुजा भी क्या होगा, बराबर। ठीक है, हम जैसे ले सकते हैं, अब हम इनको ले लेते हैं, A ले लिए, इनको भी A ले लिए। A क्यों लिए, क्योंकि अब हमको डिवाइड वगैरह नहीं करना है, इसलिए हम सिंपल सा A ले लिए। ठीक है, नो कन्फ्यूजन।
हाँ, नो कन्फ्यूजन। तो आपको मालूम ये कौन 45, तो ऊपर वाला भी 45, बस एक ही लिख देते हैं, ठीक है, एक ही से हम सब टोटल चीज निकाल देंगे, ठीक है। ये ए हो गया, ठीक है। अब आपको पैथागोरस मालूम है, पैथागोरस प्रमेय अभी आप लोगों को मालूम होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, a√2 आ जाएगा, ठीक है। पैथागोरस प्रमेय लगाओगे तो मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, लंब मान लो इसके लिए a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2a का स्क्वायर टोटल पे होल रूट, ठीक है। ये कर्ण हो गया, कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर, यहाँ से अंडर रूट आ गया, तो इसमें दो गो है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर में क्या बचेगा, √2, तो इनका मान तो ये आएगा, ठीक। हम 45 निकालते हैं, आप कोई सा ले लो, जैसे साहब ये निकाल दिए, इनका भी मान लिख दिए। अब यहाँ से चलते हैं, चलते हैं साइन 45 का मान निकालते हैं, ठीक है। साइन पहले तो 45 ना, पहले तो साइन थीटा बराबर मालूम है क्या होता है, P/H, ये आप लोग को बेहतर ढंग से मालूम है। अब जैसे हम साइन 45 की बात करें, ठीक है, तो साइन 45 का मान, साइन 45 का मान, ठीक है। 45 मतलब इस थीटा की बात किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये P कहलाएगा, ये तो भुजा क्या कहलाएगा, P। तो मैंने P का मान A है, P/H, आज तो फिक्स है, तो कितना आ जाएगा a√2, इनमें a रिमूव हो जाएगा, तो साइन 45 का मान कितना आ जाएगा 1/2, और ये आपने शायद याद भी किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं जैसे कोस 45, ठीक है, कोस 45 सूत्र क्या होता है, इनका भी क्या होता है P/H। अब इस कोस 45 चलते हैं, कोस 45, ठीक है। आपको कोस थीटा बराबर होता है क्या, पहले अब ये बेटा कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो यहाँ से उठाते हैं, अब यहाँ से कहते कोस 45 वो होता है B, ठीक है। मतलब इस थीटा की बात किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक। तो कोस 45 का मान a हो गया, पर b मतलब ये हो गया, a ले लिए, और h तो फिक्स है, h क्या है मतलब h a√2, इनमें a रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से 1/√2, ये भी निकाल दिए, ठीक है। अब एक और निकाल देते हैं, जैसे एक और निकाल देते, अब निकाल देते हैं tan थीटा बराबर, ठीक है। यहाँ से कहते हैं tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर आप लोग को मालूम है क्या होता है P/B, ये मालूम है ना, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं tan 45 डिग्री, ठीक है। मतलब इस थीटा की बात कर रहा है, ऐसे दोनों थीटा से भी है, आप कैसे भी उठा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इस थीटा की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, और P का मान कितना A है, और B ये है, तो ये है, और ये क्या आ जाएगा, रिमूव होकर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 45 का मान 1, शायद आपने ये याद की होगी। तो मैंने यहाँ भी साइन कोस tan बता दिया, आपको टेक ये वगैरह आप अपने से खुद से देख लेना, ठीक। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आगे चलते हैं, ठीक। आप ना HW में दे देते हैं, एक प्रकार के HW आपको दे देते हैं। HW में मैंने जो जो छोड़ दिया आप उसे बना लेना। अब हम साइन 90 या 0 की बात करते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, आपको पहले तो समकोणित हुई लेना पड़ेगा, एक को 90 लेना पड़ेगा, और 90 की बात करें तो दूसरा कोण भी 90 लेने के लिए ना, तो ये बहुत से बहुत नज़दीकी में लेना पड़ेगा, जो कि ये लगभग 0 होना चाहिए और ये कोण 90 होना चाहिए। तो ये आपको त्रिभुज जैसा दिखेगा ही नहीं, तो त्रिभुज जैसा दिखेगा ही नहीं, एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। तो इससे बेहतर होगा कि आप उसे याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, सबसे बेहतर वो है, ठीक। जैसे हम भाई इसको ले लिए, ये 90, मतलब इन दोनों में दूरी 0 हो जाएगा, दूरी 0 हो जाएगा, एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो 90 बना भी सकते हैं, बट बेहतर होगा आप याद कर लो, उनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आने लगेगी, ठीक है। आप 90 भी बता दिए, 0 भी बता दिए, और 45 वाला भी बता दिए, 30 वाला भी बता दिया, और 60 वाला भी बता दिया, मैंने टोटल क्लियर कर दिया। हाँ, HW में रहा कि आप जो विशेष रहा उससे बताना है, ठीक। अब इनसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनसे आगे बढ़ते हैं कि आपने जो बचपन से अभी तक पढ़ा है, मतलब बचपन से अभी तक जो पढ़े, तो कहाँ तक पढ़े, 90 के अंदर ही तक पढ़े हैं। अगर हम 90 के आगे बात करें, जैसे 180, तो हम आपको वो फाइंड करना सिखाते हैं। तो जैसे आपको मालूम होना चाहिए पहले, ठीक, आपको चतुर्थांश का नॉलेज मालूम होना चाहिए, ठीक। चतुर्थांश जानते हो ना, जानते हो या नहीं, ठीक है, चतुर्थांश, ठीक है। ये चतुर्थांश, ये कौन सा कहलाता है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये क्या हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश,
ये कौन सा तृतीय चतुर्थांश और ये क्या हो गया फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इस चारों चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें आपको मालूम होना चाहिए, आपने जैसे यहाँ 0 हो गया 0 डिग्री, यहाँ हो गया तो कितना आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं या तो नीचे कर देते हैं। यहाँ होगा तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ आओगे तो आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, और आपका नीचे आओगे तो कितना 270 आ जाएगा। फिर और चक्कर लगाओगे तो यहाँ 360 आ जाएगा। आगे बढ़ते जाओगे, इस तरह चक्कर लगाते रहेगा। ठीक है, मतलब हर में 90 बढ़ते जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम होगा आपने जो पढ़ा है अभी तक 90 के अंदर पढ़ा, मतलब आपने जो पढ़ा है केवल प्रथम चतुर्थांश के अंदर पढ़ा है, और इनमें जो टोटल मान आपने पॉजिटिव पढ़ा है, मैंने अभी फाइंड किया, उनमें एक भी मान निगेटिव आया नहीं आया। मतलब मैंने जो पढ़ा टोटल पॉजिटिव, मतलब इस चतुर्थांश में जितना भी चीज़ आएगा क्या रहेगा, ऑल क्या रहेगा पॉजिटिव, ऑल क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में टोटल चीज़ क्या रहता है पॉजिटिव। अब जैसे चलते द्वितीय चतुर्थांश में, इसमें क्या रहता है आपका, इसमें रहेगा केवल साइन और कोसेस पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेस ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव, और बाकी टोटल क्या रहेगा निगेटिव। ठीक, अगर ये तृतीय चतुर्थांश में चले तो ये यहाँ केवल 10 और कोट पॉजिटिव रहेगा, और बाकी जितना चीज़ रहेगा तो पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव। मतलब ये दोनों पॉजिटिव, इसके अलावा भी जितना भी आ गया, जैसे हम बात करें साइन x 200 डिग्री, मतलब साइन 200 डिग्री, मतलब इनसे आगे बढ़ा तो मतलब साइन में आ गया। इनमें केवल क्या पॉजिटिव रहेगा 10 और कोट पॉजिटिव रहेगा, उसके अलावा निगेटिव, मतलब साइन 200 का मान तो निगेटिव में आएगा, ये कभी लिखते जाना है। और इनमें आपका क्या आएगा, इनमें आएगा 10 कोट में आ जाएगा कोस और सेक पॉजिटिव आएगा, और बाकी टोटल चीज निगेटिव, बाकी हाँ ये याद रखना है। थोड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, बस 2-4 बार देख लोगे ना तो आसान बच्चा है, तुच्छी चीज़ है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, याद होनी चाहिए। ठीक, और ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। एक और दूसरी बात बताना चाह रहे हैं कि देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे हम कोई सा उठा सकते हैं, अब इनसे आगे बढ़ते न्यू पेज लाते। ठीक, अब न्यू पेज है, फिर से हम वो बना लेते हैं। ठीक, ठीक है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम इस कोण की बात करें। ठीक है, जैसे हम यहाँ पहले आपका क्या मान ले लें, ये 90 तक तो जानते हैं। जैसे हम इस कोण पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे ले जैसे हम साइन 100 का मान, साइन 150 का मान लेते हैं। ठीक है, साइन 150 ठीक दीजिए तो इसे ऐसे कर देंगे। हम इसकी बात करेंगे, मतलब साइन यहाँ 90 आएगा, 90 में यहाँ कहीं 50 आएगा, तो मतलब साइन 150 की बात कर रहे हैं। ठीक, ये कोण कितना है 150। ठीक है, अब हम इनको लेते हैं। अब यहाँ तक आ गया साइन 150। अब हम इसको ना 2 तरीक़े से तोड़ सकते हैं। पहले तरीक़ों से क्या, हम देखो ये कौन सा अक्ष हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष, और ये कौन सा हो गया वाई अक्ष। 2 अक्ष से तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ छोटा थोड़ा छोटा करके साइड करते हैं इनको। ठीक है, अब हम इसको 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 तरीक़ों से कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन, अब दो साइन यहाँ तक में 90 है, मतलब वो जो लाइन है 90 से थोड़ा ज़्यादा है, क्या 90 से ज़्यादा है, मतलब साइन 90 प्लस कुछ लिख सकते हैं। मतलब इसको पहले तोड़ते हैं, साइन 90 प्लस, और देखो 90 है, और 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। मतलब ये जो हम किन के सापेक्ष तोड़े, वाई अक्ष के सापेक्ष तोड़े। ठीक है, ये जो तोड़े हम किसके सापेक्ष लिख देते, छोटा सा वाई अक्ष के सापेक्ष इनको तोड़े। ठीक है, वाई अक्ष के सापेक्ष तोड़े। अब इनको ना हम एक्स अक्ष के सापेक्ष भी तोड़ सकते हैं। एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ेंगे, जैसे ये एक्स अक्ष हो गया। अब जैसे यहाँ तक में आपको मालूम है, यहाँ तक में कितना होता है, यहाँ 90 होता है। ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, या तो यहाँ पे 360 होता है। इसे रोटेट करते रहता है। ठीक, हम जैसे इसको लिख सकते हैं 180, हम इनको लिख सकते हैं, मतलब 180 में थोड़ा घटाएंगे तो आ जाएगा, तो इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, साइन
180 साइन 180 और घटा देंगे और पुराना 120, ठीक है, यहाँ से 30। हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब x मतलब y अक्ष के सापेक्ष भी तोड़ सकते हैं, दूसरा इनको x अक्ष के सापेक्ष तोड़ सकते हैं। x अक्ष सापेक्ष तोड़ने का मतलब या तो 0 में तोड़ो, 360 में तोड़ो, 180 में तोड़ो, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता। दोनों सापेक्ष में तोड़ दिए, इनको y अक्ष में सापेक्ष तोड़े, ठीक है, 90 में तोड़े। आपको मालूम होना चाहिए अगर हम इनको, ठीक है, अगर इनको हम y के सापेक्ष तोड़े, ठीक है, किनके सापेक्ष तोड़े, ठीक है, y अक्ष के सापेक्ष तोड़े, तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उनसे ही पहले एक बात और ध्यान देना है, ठीक है, देख लो, ये साइन 150 मतलब 150 इस चतुर्थांश में आया है, साइन 150, देखिए ये क्या है, साइन 150 इस चतुर्थांश में आया है ना, ठीक है। इस चतुर्थांश में टोटल क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन और कोसेस पॉजिटिव रहता है, मतलब साइन ये तो मान आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें क्या साइन पॉजिटिव रहता है, तो इनका मान तो आएगा तो पहले पॉजिटिव में, तो यहाँ लिख देते हैं इनका मान जो पहले तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में, इनका भी मान क्या आएगा, पॉजिटिव में। हाँ, साइन 150 का मान पॉजिटिव में आएगा तो वो पहले हम लगा दिए, ठीक। अब देखो इसको y अक्ष के सापेक्ष तोड़ें तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपको y अक्ष के सापेक्ष तोड़े तो फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, फंक्शन चेंज होकर के क्या हो जाए। और आपको मालूम है साइन 60 का मान कितना, सॉरी कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो आपका साइन 150 का मान कितना आया, 1/2। अब देखो y के सापेक्ष तोड़े तो मैंने बना दिया, अब इसको हम इनकी सहायता से बना सकते हैं, ठीक है। इनका मान तो पॉजिटिव में आएगा, पहले तो मालूम होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से करते हैं, अब अक्ष के सापेक्ष तोड़ते हैं तो कोई फंक्शन वगैरह चेंज नहीं होता है। अब ये साइन तो ये साइन ही आ जाएगा, और ये प्लस माइनस से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, उनमें ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ तो साइन 30, तो आपको मालूम है कि साइन 30 का मान होता है 1/2, मालूम है ना, तो ये 1/2 देख सकते हो, दोनों का मान सेम ही आया, मतलब साइन 150 का मान 1/2, ठीक। अगर आप इसे x अक्ष के सापेक्ष तोड़ेंगे तो फंक्शन चेंज कुछ नहीं होगा, अगर इसे y अक्ष के सापेक्ष तोड़ेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको साइन 150 का मान निकालना सिखा दिया। अब एक और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इनका मान निकाल दिए, इन सबको मिटा दो, आप लोग कॉपी करते रहना, ठीक है। आप इसे कॉपी कर दो, मैं साइड हट जाते उतार लेना। अब इनको डिलीट कर देते हैं, अभी स्पेस है तो डिलीट नहीं करते, इसको छोटा करके साइड कर देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, कोई और बात करते हैं, 180 150 निकाल दिए। अब बात करें साइन 210 की बात करते हैं, ठीक है। साइन 210 आपको मालूम होना चाहिए 180 से आगे जाएगा, तो साइन 210 तो पहले आगे बढ़ेगा, यही ठीक है। साइन 210 इनसे आगे बढ़ेगा, 210 मतलब यहाँ कहीं आएगा साइन 210 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा 210 डिग्री, ठीक। हम बात करते हैं साइन 210 डिग्री, साइन 210 आपको मालूम होना चाहिए। मुझे दो तरीकों से तोड़ सकते हैं, पहला इसे एक्स एक्स के सापेक्ष तोड़ सकते हैं, दूसरा वाई एक्स के सापेक्ष तोड़ेंगे। तो वाई पहले तो मेरे को एक्स एक्स के सापेक्ष तोड़ते हैं, एक्स एक्स के सापेक्ष, तो एक्स एक्स में क्या तोड़ते हैं, इससे ये एक्स एक्स 180 है तो 180 में थोड़ा ऐड हो जाएगा, तो साइन 180 करके क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30, तो आपका शायद वही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है इससे वाई एक्स के सापेक्ष तोड़ेंगे, वाई एक्स में 90 भी है, 270 भी है, तो इसे करते इधर से को घटाते थे, ठीक है। जैसे 210 है, ठीक है, और यहाँ 270 है, तो क्या हम 270 में 60 घटा देंगे तो 210 आ जाएंगे, तो इसको वाई में क्या तोड़ लिख सकते हैं, वाई एक्स, इसमें क्या लिख सकते हैं, साइन 210
10 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ से भी घटाओगे साइन 210 माइनस 60 तो 210 आ जाएगा, और यहाँ से साइन 180 प्लस 30 करोगे तो साइन 210 आ जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन, ठीक। अब इनसे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मालूम होना चाहिए, अब यहाँ तक करके अब रुकना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये साइन 210 किस चतुर्थांश में प्रवेश कर रहा है। तो साइन 210 से कौन सा चतुर्थांश में प्रवेश कर रहा है? आपका ये तृतीय चतुर्थांश में प्रवेश कर रहा है। और तृतीय चतुर्थांश में केवल क्या पॉजिटिव रहता है? कोस और सेक। उसके सॉरी, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट पॉजिटिव रहता है, उनके अलावा टोटल चीज निगेटिव। तो मालूम होना चाहिए जो मान आएगा 210 आएगा, तो ये मान पहले तो किस में आएगा? पहले तो ये निगेटिव में आएगा, तो ये निगेटिव लगा दिए, ठीक। ये इसका मान जो आएगा तो निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव लगा दिए, ठीक। अब ऐसा कर सकते हैं 180 के सापेक्ष तोड़े, x अक्ष के सापेक्ष तोड़े तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से साइन, यहाँ से तो साइन 180 प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं? साइन 30, साइन 30। ये पॉजिटिव निगेटिव पैटर्न नहीं, ये जरूरी होता है, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से देख लो, ये y अक्ष के सापेक्ष तोड़े तो ये फंक्शन क्या होगा? चेंज ही होगा। तो फंक्शन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? निगेटिव तो ऑलरेडी मैंने लगा चुका है पहले, ठीक। निगेटिव लगा दे साइन दे करके, तो साइन क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा। कोस 270 माइनस 60 तो बन जाएगा कोस थीटा। थीटा कितना आपका? 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री ये बन जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से देखा जाए तो साइन 30 का मान निगेटिव आगे लगेगा, और साइन 30 का मान 1/2 आता है, ये साइन 1/2। और कोस 60 का भी मान आता है 1/2 और आगे निगेटिव। तो देख सकते हैं कि आपका साइन 210 का मान कितना आ गया? -12 माइनस, ठीक है। और आप किसी अक्ष के सापेक्ष तोड़े तो सेम ही आएगा, बस सर तो थोड़ा फ़ायदा क्या होगा ना, आपको फंक्शन वगैरह चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा। तो आप ज़्यादातर इनको कौन सा अक्ष में तोड़ेंगे? ज़्यादातर इनको आप ना प्रयास करो एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़े, ठीक है। इनमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी आप लोग देखना, ठीक है। इनको मिटा देते हैं। अब चलते हैं 10-400। अब देखो 360, अब उनसे भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनसे भी कड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इनका काम खत्म हो गया, इनको मिटा देते हैं, ठीक। अब चलते हैं 10। कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कि दिख नहीं रहा है सफिशिएंट। 10 यहाँ 360। अब इनसे आगे बढ़ते हैं कि जैसे आप लेते हैं 10-420 का मान लेते हैं, ठीक है। 420 डिग्री इसका ले लीजिए, ठीक है। अब इनका निकालते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 10-420 अगर एक चक्कर लाएंगे तो 360, एक चक्कर से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इनको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक चक्कर से भी आगे बढ़ा दिए, मतलब 360 में 60 ऐड करेंगे, ठीक है। इनसे भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक राउंड लगा करके ये कितना आ जाएगा? 420। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 10-420, ठीक है, 420 डिग्री ये आ जाएगा। और 10-420 डिग्री का तो हम क्या कर सकते हैं? दो तरीक़ों से तोड़ सकते हैं। एक y अक्ष के सापेक्ष तोड़ सकते हैं, दूसरा इनके सापेक्ष तोड़ सकते हैं, ठीक। अब 360 में अगर यदि हम 90 ऐड करेंगे तो यहाँ और पहले 90 होता है, 360 में 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 450 आ जाएगा, 450 आ जाएगा, ठीक है, 450। और यहाँ 360। अगर इनको तोड़ें, इनको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक। इनको दो तरीकों से तोड़ सकते हैं। एक पहला तो एक्स अक्ष के सापेक्ष तोड़ सकते हैं, अक्ष के सापेक्ष तोड़ सकते हैं। और एक्स अक्ष के सापेक्ष कैसे तोड़ेंगे? इसके सापेक्ष, मतलब यहाँ इसको 10-400 सॉरी नहीं ऐसे करना है। तो 10 यहाँ 360 है, एक्स अक्ष में 360 है, और इसमें ऐड करेंगे। और कितना ऐड करेंगे देख सकते हैं, अगर 60 ऐड करेंगे तो शायद यहाँ पहुँचे, एक राउंड लगा कर यहाँ पहुँचे हैं। अब इनसे आगे बढ़ेंगे, 360 प्लस 60 ये लिख सकते हैं, एक्स अक्ष के सापेक्ष ये लिख दिए। अब इनको वाई अक्ष के सापेक्ष में तोड़ सकते हैं, वाई
एक्स के सापेक्ष में तोड़ सकते हैं। वाई एक्स के सापेक्ष, वाई एक्स में क्या है, 270 में जोड़ेंगे तो 90 से पार हो जाएगा। और ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, 450 में घटा देते हैं। तो ऐसा करते हैं 10 450 माइनस कितना करें, 30 से 30 घटाएं। ठीक है, 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ये एक्स एक्स के सापेक्ष तोड़ दिया और वाई एक्स के दोनों के सापेक्ष तोड़ दिए। ठीक है, और ये बताना है कि बताओ इनका मान पॉजिटिव है कि निगेटिव। पहले देखें कि ये जो आया किस चतुर्थांश में, एक राउंड लगा करके ये आया प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, और प्रथम चतुर्थांश में टोटल चीज़ क्या रहता है, पॉजिटिव। हाँ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए इनका मान आएगा, इनका मान किस में आएगा, इनका मान पॉजिटिव में।